वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला जो कि लाला मूसा से अब चलेगा और अगली मंजिल इनकी बताया जा रहा है कि गुजरात होगी। और उसके गुजरात नहीं, गुजरात से तो कल निकला ना, आप उल्टा आप लाहौर ले जा उल्टा चल रही हैं। आप लाहौर लाला मूसा से कल खारियां होगा, आज लाला मूसा में ही है। लाला मूसा में ये ट्रैवल कर रहा है और एक जगह से अब जहाँ इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है वहाँ पहुँचेगा। शाह महमूद कुरैशी इसकी क़यादत करेंगे। तो लाला मूसा से कल खारियां और फिर खारियां से आगे गोजर खान। अभी मुदस्सिर को यही बात बोल रही थी कि मुदस्सिर आप जीटी रोड पे बाय रोड ट्रैवल इतना करते हैं कि आपको ये नाम जो है इनकी तरतीब बड़े अच्छे तरीके से याद हो चुकी है। खैर अब ये लाला मूसा से जनाब ये काफिला जो है ये चलना है और इसकी क़यादत करेंगे असद उमर साहब। और तैयारियां आप फिर मिक्स कर, शाह महमूद साहब करेंगे। असद उमर साहब के जो काफिला है उसकी मैं थोड़ा सा बता दूं, वो फैसलाबाद से चला है। फैसलाबाद से वो टोबा और टोबा से झंग आज वो पहुंच रहा है। झंग से फिर वो होता हुआ पहुंचेगा। इस मार्च को वो जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं फैसलाबाद से और इधर से वाइस चेयरमैन इस क़यादत करते हुए शाह महमूद कुरैशी पिंडी पहुंचेंगे और इमरान खान फिर पिंडी में आकर उसकी क़यादत करेंगे। और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा से है वो चलेगा, वहाँ जो परवेज़ खटक साहब हैं वो मौजूद होंगे, उनके साथ दीगर जो लोग बिल्कुल वो सारे तमाम जितने भी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई वो पिंडी पहुँचेगी। फिर इसी तरह कश्मीर से आने वाला काफिला जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ वो वहाँ पहुँचेगा। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो भी पिंडी पहुँचेंगे। तो फिर तसव्वुर कीजिए बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब के दो हिस्सों से आता हुआ यह काफिला, बल्कि तीसरा काफिले का भी जिक्र किया जो ओन अब्बास साहब जनूबी पंजाब के सदर हैं वो लेकर वो पहुंच रहे हैं, तो वो भी काफिला वहां होगा। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला जो कि असद उमर साहब की क़यादत में अभी मुदस्सिर ने बताया कि फैसलाबाद से निकल रहा है। वहां पर क्या सूरत हाल है, वहां पर किस तरह से कारकुनान का लहू गरमाया जा रहा है। दूसरा रोज है और सफर पर ये रवाना हो गया है। कारकुनान के साथ असद उमर मौजूद है। अवैस सत्तार ब्यूरो हेड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सिचुएशन वहां पर क्या है। अवैस बताइएगा क्या यहाँ पर माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ असद उमर आज ज़िला झंग के 18 हज़ारी और जो दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर जाएंगे। इस वक्त मैं दरबार हज़रत सुल्तान बहू में मौजूद हूँ। यहाँ से काफ़िले का आगाज़ किया जाएगा। कुछ ही देर में असद उमर यहाँ पहुँचने वाले हैं। अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। जो कारकुन है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जैसे ही खान साहब हमें इस्लामाबाद के लिए बुलाएंगे हम लोग यहाँ से उनके साथ जाएंगे और जितने दिन तक कहेंगे हम इस्लामाबाद उनके साथ मौजूद रहेंगे। कुछ उनसे बात करते हैं। हम जिला झंग की आवाम दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर साहबजादा महबूब सुल्तान के साथ हैं और इमरान खान की काल पर हम सब तैयार हैं। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम इस्लामाबाद हर तरह हर रुकावट को रोक कर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कितने पुरजोश ये कारकुन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में यहाँ पे नारेबाजी भी की, इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि हर सूरत हम इस्लामाबाद खान साहब के साथ जाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार। हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। देख रहे हैं कारकुनान में जो जोश व खरोश है वो काबिल दीद है। और बिल्कुल मुदस्सिर, जैसे कि कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब खुद तो दरमियान में फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर शहर में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। लोगों ने बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि खान साहब की फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर मिसिंग है। वो वीडियो लिंक से खिताब करते हैं और जबरदस्त तरीके से लोग उसको वेलकम करते हैं, उसको सुनते हैं और इस काफिले को भरपूर तरीके से आगे लेकर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दोनों जानिब से जो काफिले इस वक्त रवां दवां हैं, एक तरफ तो फैसलाबाद डिवीजन है जो आगे बढ़ रहा है पिंडी की जानिब और दूसरी जानिब जो बड़ा काफिला हकीकी आज़ादी मार्च का है वो चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंग में आज पास शो करने जा रही है। पंडाल सज चुका है और पंडाल में नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे वो बड़ी तादाद में वो पहुंच चुके हैं। तो झंग आज बाकायदा तौर पर एक जलसा होगा जहां पर असद उमर और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो खिताब करेगी। सैयद अदनान नूर हमारे नुमाइंदे वहां से हमारे साथ हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्योंकि आज झंग में एक बड़ा जलसे की मानित तमाम तर मामलात नजर आएंगे। जो मार्च इधर से आ रहा है, जो काफिला यहाँ से आ रहा है।
बिल्कुल झंग में आज पीटीआई बड़ा पावर शो करने जा रही है। असद उमर झंग तशरीफ ला रहे हैं चर्ची ग्राउंड झंग में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पीटीआई के जो टाइगर्स हैं और इनके जो चाहने वाले हैं उनकी जानिब से यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें परचम पीटीआई का सेल हो रहा है। उसके अलावा बैजेस फ़रोख्त हो रहे हैं और मुख्तलिफ पीटीआई की कैप्स बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। तो यहाँ नौजवान मुझे ये बैजेस और ये कैप्स खरीदते नज़र आए, तो इनसे भी जानते हैं और ये अपने बुज़ुर्गों के साथ आए हैं। तो यहाँ नौजवान देखे जाते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बुज़ुर्ग भी। इनसे इनका जज्बा जानते हैं कि आज ये पीटीआई के झंडे और ये कैप्स खरीद रहे हैं। जी, हम आज़ादी मार्च में इमरान खान के साथ हैं और बच्चों को यहाँ ले आए हैं आज़ादी मार्च में और बच्चों को लेके दिए हैं हमने झंडे कैप्स। इमरान खान जिंदाबाद, हम इमरान खान के टाइगर हैं। ये खान की मोहब्बत के लिए, हम इंशाअल्लाह खान के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये देखें, ये है पीटीआई के नौजवानों का, बुजुर्गों का और बच्चों का जज्बा। ये कहते हैं कि ये हमारा इमरान खान। बहुत शुक्रिया सैयद अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो ये सूरत हाल झंग की है जहां पर अब इंतज़ार किया जा रहा है उस काफिले का जो 18 हज़ारी से अब निकल रहा है और झंग शहर पहुंच रहा है। और झंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी, आपको पता है कि वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से अपनी नशिस्तें जीती। और हाल ही में अभी जो 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हुए वहाँ पर रिकॉर्ड वोटिंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। और 18 हज़ारी हो या फिर झंग सिटी हो, तो असद उमर फैसलाबाद से निकल कर टोबा से अब झंग जो है वो आज पहुँच रहे हैं। और इसी तरह यह काफिला जो है वो आगे गोजरा से होता हुआ फिर पिंडी की जानिब गामजन होगा। दूसरी जानिब हम आपको आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस लॉन्ग मार्च की जिसकी इमरान खान क़यादत कर रहे थे लाहौर से निकलकर, और फिर वज़ीराबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ जब कातिलाना हमला इमरान खान पर किया गया। और उसके बाद अब दोबारा ये तीसरा रोज़ है दूसरे राउंड का हकीकी आज़ादी मार्च का, जहां पर शाह महमूद कुरैशी इसकी क़यादत कर रहे हैं लाला मूसा में। और लाला मूसा में ही आज मुख्तलिफ ये चौक चौराहों से होता हुआ उसका इस्तकबाल होगा, इख्तिताम होगा और कल मंजिल होगी खारियाँ और इसी तरह रावलपिंडी ये पहुंचेगा। तो दोनों जानिब जो हकीकी आज़ादी मार्च के काफ़िले हैं और उनकी मंजिल इस वक्त पिंडी है, क्योंकि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उन्हें ज्वाइन करना है। लेकिन हर शहर में, हर इस्तकबालिया कैंप में सहरिश ये नज़र आ रहा है कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वेलकम कर रहे हैं। इमरान खान नहीं है, लेकिन इमरान खान का जो कुछ जमात है, वो जो एक वेव है उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च की चलाई है, उसके आसार वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुदस्सिर, अभी हम ये देख रहे हैं कि मंजिल इन तमाम काफिलों की चूंकि पिंडी है और इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया गया है। FC है और सिंध पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, और शेल हैं, ड्रोन्स हैं, हेली है, और इस सब के साथ इन्होंने कोशिश करनी है इस काफिले को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से रोकने की। खैर, अब ये कब पहुंचेगा इस्लामाबाद तक अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। इसी सारी